गाठ गहरा, क्रिया और काल, वर्ब एंड टेंस। 1. धातु एवं क्रिया, रूट एंड वर्ब। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। मोर नाच रहा है, सूरज निकल रहा है, रमन सीता के लिए खाना ला रहा है। इन वाक्यों में नाच रहा है, निकल रहा है, ला रहा है आदि पदों से किसी न किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है। वाक्य में ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। प्रत्येक वाक्य में क्रियापदों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्रिया के बिना वाक्य अपूर्ण रहता है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, पी, सो, उठ, बैठ, दौड़, हंस, जाग आदि। क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनाए जाते हैं, जैसे पढ़ जमा ना बराबर पढ़ना, लिख जमा ना बराबर लिखना, पी जमा ना बराबर पीना, सो जमा ना बराबर सोना, उठ जमा ना बराबर उठना, बैठ जमा ना बराबर बैठना, दौड़ जमा ना बराबर दौड़ना, हंस जमा ना बराबर हंसना, जाग जमा ना बराबर जागना। क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक बराबर सकर्मक अर्थात कर्म सहित क्रिया। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ड्राइवर बस चला रहा है, अनुभा लड़कियों को नाच सिखा रही है, यतिन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन ने पत्र लिखा, नेहा चित्र देख रही है, पिताजी आम लाए हैं। इन वाक्यों में चला रहा है, सिखा रही है, पढ़ रहा है, देख रही है, लिखा तथा लाए हैं सकर्मक क्रियाएं हैं। बस, नाच, पुस्तक, चित्र, पत्र तथा आम कर्म हैं। चलाने, सिखाने, पढ़ने, देखने, लिखने तथा लाने का कार्य क्रमशः ड्राइवर, अनुभा, यतिन, नेहा, मोहन तथा पिताजी अर्थात कर्ता कर रहे हैं, किंतु इनका फल कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। विशेष सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करना चाहिए, जैसे ड्राइवर क्या चला रहा है, बस। अनुभा क्या सिखा रही है, नाच। यतिन क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। नेहा क्या देख रही है, चित्र। मोहन ने क्या लिखा, पत्र। पिताजी क्या लाए हैं, आम। क्रिया के साथ क्या शब्द लगाने से उत्तर में जो मिलता है वही कर्म होता है। सकर्मक क्रियाओं में कभी एक कर्म रहता है और कभी दो कर्म। अतः सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। सकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिन वाक्यों में क्रिया का केवल एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मीना माला बना रही है, मीना क्या बना रही है, माला। इस वाक्य में माला कर्म है। 2. द्विकर्मक क्रिया जिन वाक्यों में क्रिया के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आभा ने प्रभा को मिठाई दी, किसको दी, प्रभा को। क्या दिया, मिठाई। इस वाक्य में प्रभा और मिठाई दो कर्म हैं। एक कर्मक, द्विकर्मक। माता खाना खिलाती है, माता बच्चे को खाना खिलाती है।
अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती है। अध्यापिका विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाती है। माली पानी देता है। माली पौधों को पानी देता है। माता दूध पिलाती है। माता बच्चे को दूध पिलाती है। अकर्मक क्रिया। अकर्मक अ जमा कर्मक अर्थात कर्म रहित क्रिया। अकर्मक का अर्थ है जिसमें कर्म न हो। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं होती वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे रमेश सो रहा है, पिताजी जा रहे हैं, चिड़िया उड़ रही है, सोहन हंस रहा है। इन वाक्यों में रमेश, पिताजी, चिड़िया और सोहन कर्ता हैं। इनमें कोई कर्म नहीं है। क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रियाएं हैं। विशेष क्रिया एक विकारी शब्द है। लिंग, वचन और कारक के अनुसार इनके रूप में परिवर्तन होता है। जैसे लिंग लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। वचन लड़के खेल रहे हैं, लड़कियां खेल रही हैं। कारक लड़कों ने खेला, लड़कों से खेला गया। हमने सीखा जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। दो काल टेंस। काल का अर्थ है समय। काल का अर्थ है समय। हर घटना किसी न किसी समय घटित होती है। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। हम कल कमल मंदिर देखने गए। गरिमा टेलीविजन देख रही है। पिताजी कल मुंबई जाएंगे। ध्यान दीजिए कि तीनों वाक्यों में कार्य के होने का समय अलग अलग है। पहले वाक्य में क्रिया बीते समय में हुई, दूसरे वाक्य में चल रहे समय में और तीसरे वाक्य में आने वाले समय में। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के भेद। काल के तीन भेद होते हैं। काल के भेद भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। एक भूतकाल। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। मैं कल विद्यालय गया था। कल मेरी गुड़िया की शादी थी। गया था और थी क्रिया रूपों से ज्ञात होता है कि कार्य बीते समय में हुआ था। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया का करना या होना प्रकट होता है वह भूतकाल कहलाता है। जैसे हम मुंबई घूमने गए थे। नेहा ने उसकी शादी में नृत्य किया था। दादाजी ने कल मुझे कहानी सुनाई थी। मैं कल रात घर देर से पहुंचा। रमेश ने निबंध लिखा। मोहित मेरे घर आया। इन वाक्यों में लिखा और आया क्रियाओं से कार्य के हो चुकने का ज्ञान तो होता है, परंतु निश्चित समय का बोध नहीं होता। इसलिए ये क्रियाएं सामान्य भूतकाल की हैं। बच्चा अभी सोया है। पिताजी घर आए हैं। इन वाक्यों में सोया है और आए हैं क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है। अतः ये क्रियाएं आसन्न भूतकाल की हैं। कल रमेश की परीक्षा थी। भारत 1947 में आजाद हुआ था। इन वाक्यों में थी और हुआ था क्रियाओं से यह पता चलता है कि कार्य बहुत समय पहले पूरा हो गया था। इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। सीमा खाना खा रही थी। नेताजी भाषण दे रहे थे। इन वाक्यों में खा रही थी और दे रहे थे क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में आरंभ तो हो गया था लेकिन समाप्त नहीं हुआ। अतः ये क्रियाएं अपूर्ण भूत हैं। रमेश ने पत्र लिखा होगा। मोहित मेरे घर आया होगा। इन वाक्यों में यह पता नहीं चलता कि पत्र लिखने और आने का कार्य
भूतकाल में हुआ या नहीं, अतः ये संदिग्ध भूतकाल हैं। सूर्य ने मेहनत की होती तो अवश्य सफल होता। माली ने पानी दिया होता तो पौधे जिंदा होते। इन वाक्यों में यह पता नहीं चलता कि पत्र लिखने और आने का कार्य भूतकाल में हुआ या नहीं, अतः ये संदिग्ध भूतकाल हैं। 2. वर्तमान काल। जिस वाक्य से क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अमानत पुस्तक पढ़ती है। नेहा इस्त्री कर रही है। अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया करने या होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में पढ़ती है, कर रही है तथा पढ़ाते हैं क्रियाएं चल रहे समय में हो रही हैं, इसलिए ये वर्तमान काल के उदाहरण हैं। 3. भविष्यत काल। भविष्य का अर्थ है आने वाला समय। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। रेशम आज बाजार जाएगी। शायद आज वर्षा होगी। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे पूजा खाना बनाएगी, अंकुर खाना खाएगा, हम सब मिलकर खेलेंगे, माता खिलौने लाएंगी। इन वाक्यों में बनाएगी, खाएगा, खेलेंगे तथा लाएंगी क्रियाएं आने वाले समय में होंगी, अतः ये भविष्यत काल के उदाहरण हैं। हमने सीखा काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से घटना के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल अर्थात क्रिया हो चुकी है। वर्तमान काल अर्थात क्रिया हो रही है। भविष्यत काल अर्थात क्रिया होने वाली है।